हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग गुडविल चैप्टर की पूरी थ्योरी जो इस चैप्टर में है कंप्लीट वो देखेंगे, और साथ ही इसके सारे फॉर्मूले और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है बिफोर एग्जाम्स, वो सारे पॉइंट्स देखेंगे। वीडियो बिल्कुल मिस मत करना है। ऐसे ही मैंने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का बताया था आपको, हर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने कवर करा दी थी। उम्मीद है क्लास आप लोगों ने उसे देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लेना, मैं ऐड कर दूंगा इस वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर। चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुमको ध्यान रखना है बिफोर एग्जाम। स्टार्ट करते हैं गुडविल चैप्टर की। गुडविल चैप्टर के अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए मीनिंग, गुडविल किसको कहते हैं। सबसे पहली बात तो किसी भी बिजनेस का नाम, रेपुटेशन जो कस्टमर को लेके आता है, जो बिजनेस का भरोसा, कस्टमर का भरोसा बिजनेस में बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। ये वो रेपुटेशन है किसी भी फर्म का जो हायर प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। ये फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट है, और इसकी हेडिंग जो आती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल्स, इसके अंदर क्लास आता है ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल्स के अंदर। और ये फिक्टिशियस असेट नहीं है, ध्यान रखना। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट, इट इज फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट। टाइप्स की बात करें, दो तरह की गुडविल होती है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। या तो आपने अपने बिजनेस का नाम खुद बनाया है, या फिर क्लास आपने ये किसी और से खरीद लिया है। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। जब आपने किसी और से खरीदा है तो ये परचेज गुडविल है, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं कि इसकी वैल्यू होती है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने खुद बनाई है उसको बुक्स में शो नहीं करते क्लास, और इनके बारे में लिखा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। तो आज तक अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड जो भी गुडविल देखी है, ऑब्वियसली वो अगर बैलेंस शीट में है, उसकी एक वैल्यू है, तो आपने उसे खरीदी है, उसे परचेज गुडविल कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उससे मंगाना पड़ता है गुडविल। तब जब कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है तो वो क्लास गुडविल का शेयर लेके जाता है बिजनेस से। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तब गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। जब अपने बिजनेस को बेच रहे हैं तब भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है गुडविल की, क्योंकि हम लोग बिजनेस में सारे एसेट्स को भी बेचेंगे, साथ में अपने नाम, रेपुटेशन, गुडविल को भी बेचेंगे। जब पार्टनरशिप को कन्वर्ट करते हैं कंपनी में तब भी क्लास गुडविल चेंज होती है, उसकी वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। जब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ते हैं, अमालगमेट होकर एक बड़ी फर्म बनाते हैं, तब भी गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं कि गुडविल अच्छी होगी, बुरी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, उसके पीछे कौन कौन से वो रीजन है, कौन कौन से वो कारण है? सबसे पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, टाइम पे लो कॉस्ट में डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट को, तो क्लास ऑब्वियसली आपके बिजनेस की नाम अच्छा होगा, रेपुटेशन अच्छा होगा। आपका बिजनेस ऐसे लोकेशन में है जो फेवरेबल है, जो बिल्कुल क्लास प्राइम लोकेशन है क्लास, जहाँ पे कस्टमर्स का आसानी से आना जाना हो सकता है, वहाँ पे लोग काफ़ी रहते हैं, लोगों की इनकम अच्छी है, तो ऑब्वियसली क्लास वहाँ पे आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी, गुडविल जो है वहाँ ज़्यादा होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट बहुत फेवरेबल है, आप सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे पूरा करते हो, डिलीवर करते हो, बड़े बड़े लोगों से आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, सीधी सी बात है क्लास, लोग आपका नाम लेंगे कि हाँ यार इतने बड़े बड़े लोगों का ये काम करता है, तो गुडविल अच्छी होगी। आपका बिजनेस बहुत पुराना, लॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट सिंस 1920, सिंस 1870, तो ऑब्वियसली क्लास आपके बिजनेस का ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। अगर बहुत पुराना है तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत सालों से काम कर रहा है, ट्रस्ट वर्दी होगा, तो ब्रांड बढ़ेगा, गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी। आप अच्छा सामान दे रहे हो, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस अच्छा है, कस्टमर्स के कंप्लेन को लेते हो, काम करते हो उसके ऊपर, उनको सेटिस्फाई करते हो, सेल के बाद भी सर्विस देते हो, सेल के बाद ये नहीं भूल जाते हो कस्टमर को, सेल्स के बाद भी कस्टमर कोई डाउट है तो आप वो भी हैंडल करते हो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अगर हैं तो इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अगर आप डाउट्स लोगे सेल्स के बाद भी क्लास कस्टमर कोई प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसको आप ठीक करोगे तो फिर गुडविल अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस की गुडविल पे इंपैक्ट डालते हैं। अगर मैं मेथड की बात करूं, सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हो गया फॉर्मूला गुडविल का। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो गया वो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? 4 साल है तो 4 साल का एवरेज निकाल लो, 5 साल का है तो 5 साल का एवरेज निकाल लो, 6 साल का है तो 6 साल का एवरेज, 6 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 6 से डिवाइड दो। किसी साल अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर देना। पी&एल का डेबिट बैलेंस लिखा हो तो वो लॉस है, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तो वो प्रॉफिट है। ध्यान रखना क्लास, मैनेजमेंट क्लास जो रेम्यूनरेशन है, मैनेजमेंट की जो रेम्यूनरेशन है या कॉस्ट है या पार्टनर्स सैलरी है, ये सारी चीज़ें क्लास, ये सारी चीज़ें एनुअल का, साल भर का जो है, इज़ टू बी
डिडक्टेड, ये सारी चीजें आप माइनस करोगे फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट वंस। पूरे के पूरे चैप्टर में आप ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें आप एवरेज प्रॉफिट से माइनस करोगे, वो भी क्लास कितनी बार? एक बार। ये सारी की सारी चीजें आप एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करोगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं क्लास? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। और कहीं भी क्लास ये तभी लगाते हैं जब क्लास प्रॉफिट एक ट्रेंड में हो, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, तब सजेस्ट करते हैं टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। और कहीं अगर आपको सैलरी दे रखा है तो सैलरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आप एक बार माइनस करोगे। तो ये मेथड हो गया क्लास एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अलावा दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है क्लास? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट हैपेंस इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव? देन देयर इज नो गुडविल, कोई गुडविल नहीं है। और एवरेज प्रॉफिट आप जानते ही हो, 4 साल है, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 4, 5 साल है, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 5, लॉस है तो माइनस कर दो। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये क्लास आ गया आपका गुडविल का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये क्लास गुडविल का फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगला है क्लास कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो पार्ट हैं। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या होता है क्लास? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं करा रहा, कंप्लीट रिवीजन दे रहा हूँ, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। और जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, राइट। और नेट असेट का मतलब होता है असेट माइनस लायबिलिटी, और इसको कैपिटल भी कहते हैं बिकॉज कैपिटल का फॉर्मूला भी असेट माइनस लायबिलिटी है, नेट असेट का फॉर्मूला भी असेट माइनस लायबिलिटी है। यह कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सॉरी, आखिरी जो है वो है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट तुमको दे रखा होगा, नहीं तो सुपर निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो ये हैं सारे के सारे क्लास फॉर्मूले ऑल 4 मेथड से। पास्ट एडजस्टमेंट की बात करें, ध्यान समझना क्लास, जो भी तुम्हें नेट प्रॉफिट दे रखा होगा उसमें से जो भी एबनॉर्मल गेन है वो माइनस कर देना, जो भी एबनॉर्मल लॉसेस है वो आप प्लस कर देना। ये है क्लास फॉर्मूला आपका कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको कैसे निकालना है? एबनॉर्मल की चीज़ें हटा दो। एबनॉर्मल प्रॉफिट ने पहले प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, आप इसे कम कर दो। एबनॉर्मल लॉस ने पहले प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, आप इसे बढ़ा दो। ये है पास्ट एडजस्टमेंट गुडविल में जो पूछ लिया जाता है। अगर आपने कार खरीदी, मशीन खरीदी, तो ये P&L में नहीं जाना चाहिए, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। अगर आपने इसे P&L में भेज दिया तो हटा दो, प्रॉफिट को दोबारा बढ़ा दो, क्योंकि आपने P&L में डेबिट साइड भेज दिया, प्रॉफिट गिर गया होगा, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा दो। और उसका जो डेप्रीशिएशन है वो क्लास आपने चार्ज करना है। दूसरी बात, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा कर दिया तो इसको ठीक करने के लिए नेट प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, राइट, वो भी करंट ईयर में, और अगले साल के नेट प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। ये है क्लास आपका नेक्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट। ध्यान रखना, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया तो तुम्हें प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक करने के लिए कम कर दो, इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ेगा, और ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट गिर जाएगा, इसलिए अगले साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो, इस साल के प्रॉफिट में माइनस कर दो। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को गलती से ज्यादा दिखा दिया तो आपने क्लास नेट प्रॉफिट को ज्यादा कर देना, बिकॉज अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक करने के लिए आपको प्रॉफिट को ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट 2 ईयर में जाता है, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर में, जबकि ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट इसी ईयर में। अगर आपने गलती से ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक करने के लिए नेट प्रॉफिट को क्या कर दो क्लास, कम कर दो। ओके, तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जिसके क्लास आपको ध्यान रखना है।
उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से समझ आया होगा। पूरा का पूरा ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी पूछी जा सकती है, जो भी फॉर्मूले थे वो भी सारे रिवीजन करा दिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी मैंने आपको बता दिया। कई बार ऐसा होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, सुपर प्रॉफिट दिया होता है, गुडविल दिया होता है, क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना। और ये मत भूलना कि एवरेज प्रॉफिट में से सैलरी सारे पार्टनर्स की मिलाकर 1 साल की सैलरी एवरेज प्रॉफिट में से एक बार माइनस करो, या हर साल के प्रॉफिट से बार बार माइनस करो, बात बराबर है। मैं कहता हूँ एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस कर दो। उम्मीद है क्लास थोड़ा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे क्लास के एक बच्चों में शेयर करो। एग्जामिनेशन में क्लास आपको कहीं जाने जरूरत नहीं है, ए टू जेड सारा कुछ रिवीजन हो, मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस पेपर हो, सैंपल पेपर हो, पीवाईक्यू, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको ए टू जेड कराने वाला हूँ क्लास अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।